नमस्कार दोस्तों बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस के दौरान मैं माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स को कोट करता हूं क्योंकि उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो कि आज के करंट टाइम्स में आज की मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। माइथोलॉजी भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल्स से जिनको हम यूज़ करके आज के निर्णय भी ले सकते हैं। इसी प्रकार एक वर्कशॉप के अंदर जब हम कुछ चर्चा कर रहे थे नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आया जहां पे एक पार्टिसिपेंट ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा था। उन्होंने कहा साहब कि महाभारत काल की बात करी जाए तो ये जो पांडव थे जो कि धर्म का प्रतीक माने जाते थे, ये तो जुआरी थे, इनफैक्ट अपनी वाइफ को भी जुए में हार गए। तो ऐसे कुछ 5 पांडव जो कि जुआ में सब कुछ राजपाट और अपनी वाइफ हार गए, इनको धर्म का प्रतीक कैसे माना जा सकता है? आइए आज इसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इनफैक्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही क्या, पूरी दुनिया में आप जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनेंगे, चाहे इंडियन माइथोलॉजी हो, ग्रीक माइथोलॉजी हो, किसी भी कोने में दुनिया में जाएं, आपको जहां पे भी भगवान या देव या कोई सद्पुरुष इंसान के फॉर्म में मिलेगा तो उसको हमेशा कुछ ना कुछ कमियों के साथ दिखाया जाता है। हो सकता है कोई देव ऐसे दिखाया जाए जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई ऐसे देव दिखाया जाए जो नटखट होते हैं थोड़े से, हो सकता है कोई ऐसे देवता दिखाया जाए जो कि पार्शियल हैं थोड़े से। तो हर एक को जब ह्यूमन फॉर्म में देखा जाता है तो उनके अंदर कुछ कमियां भी रखी जाती है, क्योंकि वही तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है ह्यूमन बीइंग का कि वो गलतियां और खूबियां दोनों पोजेस करते हैं। हर एक इंसान के अंदर ऐसा होता है और ऐसा पांडवों के साथ भी था। महाभारत से अगर हम सीखते हैं तो हमें यह नहीं सीखना कि हमें जुआ खेलना चाहिए क्योंकि धर्म के प्रतीक पांडव भी वो खेलते थे। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि धर्म के प्रतीक जो लोग हैं उन्होंने भी जब जुआ खेला तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे, ना सिर्फ खुद का बल्कि अपने राज्य का, आने वाली अपनी प्रजा का और जो भी लोग उनसे जुड़े हुए थे उन सभी का। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर आपको कोई भी किरदार पूर्ण नहीं मिलेगा, हर कोई त्रुटियों के साथ मिलेगा। इस कारण से आम इंसान उनसे बेहतर लेवल पे कनेक्ट कर सकता है और तभी तो हमें वो समस्याओं का समाधान दिखता है। क्योंकि अगर कोई किरदार पूर्ण हो, एकदम एक्सेप्शनली सुपर पावरफुल हो, कोई कमी भी नहीं हो, हर चीज परफेक्ट हो, तो उससे हम क्या सीखेंगे? उसकी लाइफ में तो कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। एज ह्यूमन बींग्स इफ वी हैव टू लर्न फ्रॉम माइथोलॉजी, तो हमें उसको ह्यूमन फॉर्म में ही देखना पड़ेगा। और देखिए कि एक इंसान ने उस समय में कुछ समस्याओं के सामने किस तरह से अपने आप को पेश किया, कैसे उन समस्याओं को काउंटर किया। क्या हम उससे कुछ सीख सकते हैं कि नहीं? तो महाभारत के पांडवों से हमने सीखा जुआ खेलना बुरी बात है, लेकिन हमने ये भी सीखा कि भाइयों में आपस में परस्पर प्यार होना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि जो बात कहें, जो कमिटमेंट करें, उसको पूरा करना चाहिए, ज़बान की कीमत होनी चाहिए। इसी प्रकार हम दुनिया के प्रत्येक कोने से माइथोलॉजिकल स्टोरीज से क्या करना है और क्या नहीं करना है सब कुछ सीख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार दिक्कत तभी आती है जब हम किसी एक किरदार को पूर्ण, संपूर्ण, परफेक्ट मान लेते हैं और फिर उसका अनुसरण करते हैं। क्योंकि अगर आप फिर उसका अनुसरण करेंगे तो उसने जो कुछ भी किया आपको वो सब कुछ सही लगने लग जाएगा। आज के परिदृश्य में उस किरदार को रखिए, सोचिए क्या सही था, क्या गलत था। सीख सकते हैं तो सीखिए और फिर कदम बढ़ाइए। आज के वीडियो में इतना ही। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।